बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। हम डेरिवेटिव्स का किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है तो उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं, उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल एंड ऑफ एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, यानी कि एफ जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। लेट एफ डैश, इसका जो डेरिवेटिव है, बी पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल। क्योंकि हम एफ डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं तो पीस वाइज कंटिन्यूस के बारे में हम एफ डैश को ही देखेंगे, यानी कि एफ डैश पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। और एफ क्या है, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। अगर एफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे वो भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन ही होगा, इसलिए उसने एफ पर कंडीशन लगाई है कि एफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। तो अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो उसके डेरिवेटिव का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इसके बराबर होता है, यानी कि एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश लेते हैं, एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी की जगह हम लिख देंगे एफ डैश ऑफ टी डी टी। अब चूँकि इसके ये यहाँ पर एफ ऑफ टी, यहाँ पर एफ ऑफ डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, एफ डैश ऑफ टी की इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ही होगी, क्योंकि हमें पता है ना कि डी बाई डी एक्स अगर कोई फंक्शन पे लिखा है एफ ऑफ एक्स और इसकी इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही बचता है। सिमिलरली एफ डैश ऑफ टी लिखा हुआ है, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे ज़ीरो से इन्फिनिटी। ये सारी चीज़ उठा के जो इंटीग्रेशन ली है ये सारी चीज़ उठा के हम इधर लिखेंगे एफ ऑफ टी, और जो पिछली चीज़ है ये वाला जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस एस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी और साथ में डी टी लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो लिमिट है इसमें लिमिट जब अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, ठीक है, सॉरी नीचे जाके ये प्लस एस टी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ टी जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। एफ ऑफ टी जो है वो इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करता, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एफ ऑफ टी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसका मतलब है जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये जो चीज़ है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए कंडीशन सबसे पहले इसने लगाई है यहाँ पर कि एफ़ क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कम स्पीड में ग्रो करना चाहिए। तो लिहाजा जब इन टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो ये नीचे बहुत ही लार्ज नंबर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाली लिमिट लगाई तो इसका आंसर ज़ीरो हो गया। फिर माइनस लिखेंगे, नीचे वाली लिमिट ज़ीरो है, टी की जगह ज़ीरो लिखेंगे, ये तो वन बन जाएगा और इधर क्या बचेगा, एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एस भी बाहर आ गया, एस को वहाँ हम बाहर ले आते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी, इधर क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो गौर से देखें ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। तो इस इंटेग्रल की जगह हम लिख सकते हैं प्लस एस इंटू, इस इंटेग्रल की जगह हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। इसका मतलब हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव की फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर होगी, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इंटू इस चीज़ की जगह हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि एफ ऑफ एस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ उसके फंक्शन की
हम इस तरह दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह एफ ऑफ एस लिख सकते हैं माइनस ये चीज़ है एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला हमने प्रूव किया है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं एफ डबल डैश, फिर सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव करके हम फिर उसको जनरलाइज कर देंगे nth डेरिवेटिव के लिए। तो एफ डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डॉट एफ डबल डैश ऑफ टी डी टी। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एज इट इज़। एफ डबल डैश की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये सिंगल डैश बन जाएगा एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी तक। फिर माइनस लिखेंगे और 0 से इन्फिनिटी ये वाली जो चीज़ बनाई है हम इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, डॉट इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा माइनस एस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पर फिर देखें, अगर हमने ऊपर वाली इन्फिनिटी लिमिट लगानी है इसमें, तो ये जो फंक्शन है इसको हम इस तरह लिखते हैं एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी। ठीक है, जब ऊपर वाली लिमिट लगानी है, आप देखें अब इस एफ डैश ऑफ टी को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो ये इसका जवाब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पे हम कंडीशन लगाते हैं कि एफ डैश ऑफ टी को क्या होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए। अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होगा तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा और इसकी लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो ये इसका जवाब 0 को अप्रोच कर देगा। तो इस चीज़ का हम लिखते हैं कि ऊपर वाली लिमिट लगाने से इसका आंसर 0 आएगा, माइनस नीचे वाली लिमिट लगाने से ये तो 1 बन जाएगा और इसका जवाब आएगा एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एस इंटू 0 से इन्फिनिटी, ये क्या लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी और साथ हम डी टी लिख देते हैं। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये एफ डैश की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखी हुई है। तो हम माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस इंटू इसकी जगह लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी, क्योंकि वो फार्मूला लिखा हुआ है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। लेकिन इसका फार्मूला हमने ऊपर निकाला हुआ पहले से ये। ठीक है, यानी जिधर ये चीज़ लिखी होगी उधर हम ये चीज़ लिख सकते हैं एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो इसको हम तरतीब से पहले लिख लेते हैं एस इंटू इसकी जगह हम लिख देते हैं एफ एस इंटू एफ ऑफ एस, एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, फिर हम लिखेंगे माइनस एफ ऑफ 0, माइनस एफ ऑफ 0 बंद कर देते हैं। ये बाहर वाला क्या है माइनस एफ डैश ऑफ 0 हम इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एस स्क्वेयर एफ एस। ठीक है, फिर माइनस एस एफ 0। ठीक है, माइनस एफ डैश ऑफ 0। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। ठीक है, देखें गौर से देखें, इधर सेकंड डेरिवेटिव है तो इधर एस स्क्वेयर लिखा हुआ है, उधर फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इधर क्या लिखा हुआ था एस की पावर 1 लिखी हुई थी। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि अगर हम एफ nth डेरिवेटिव ले लें, nth डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो हम इसको लिखेंगे s की पावर n। ठीक है, और इधर लिखेंगे f ऑफ s। ठीक है, और फिर माइनस लिखेंगे s की पावर 1 कम कर देंगे s n माइनस 1। देखें इधर s स्क्वेयर थी, आगे एक पावर उसकी कम हो गई है तो s माइनस n माइनस 1 लिखेंगे f ऑफ 0। फिर माइनस लिखेंगे, फिर एक और पावर कम कर देंगे n माइनस 2 कर देंगे और इसको f ऑफ 0 ही लिखेंगे, सॉरी एफ डैश ऑफ 0 हम लिखेंगे। यानी कि इधर 2 है, इधर एक डेरिवेटिव है, इधर 1 है, इधर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। फिर माइनस लिखेंगे s की पावर n माइनस 3 और इसका हम डबल डेरिवेटिव लिखेंगे, एक कम डेरिवेटिव, यानी कि इधर 3 है तो इधर सेकंड डेरिवेटिव हम लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे सो ऑन करते करते जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो इधर सेकंड डेरिवेटिव है, इधर क्या है सेकंड डेरिवेटिव और लास्ट पे क्या है उससे एक डेरिवेटिव कम। तो इधर अगर nth डेरिवेटिव है तो लास्ट में क्या होगा s की पावर तो 0 हो जाएगी, लेकिन f का जो डेरिवेटिव है वो इससे एक पावर कम हो जाएगा, एक नंबर कम, n माइनस 1th डेरिवेटिव एट 0। तो देखें
हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड किए, 3 भी फाइंड करेंगे, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट जनरलाइज कर दिया है तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो डेरिवेटिव है उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेते हैं। तो nth डेरिवेटिव आ जाए तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे जनरलाइज करना है। यानी कि सिंपल चीज़ है, अगर हमारे पास इधर कोई फिफ्थ डेरिवेटिव है, फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है, उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे s की पावर 5, साथ हम लिख देंगे f ऑफ s। फिर s की पावर को कम करते जाएंगे, s की पावर 4 रह जाएगी और सिंपल हम फंक्शन लिखेंगे f ऑफ 0। अब f का डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, s की पावर और कम कर देंगे, s 3 हो जाएगी, f का डेरिवेटिव एक और बढ़ा देंगे, f डैश ऑफ 0 हो जाएगा। फिर s की पावर एक और कम करें, 2 हो जाएगी, f की पावर जो डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर s की पावर s 1 हो जाएगी और इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 हो जाएगा ऑफ 0। फिर s की पावर एक और कम कर दें, 0 हो जाएगी, s की पावर 0 और इसका डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव तक चला जाएगा। तो वही चीज़ लिखने गई है कि यहाँ पर अगर n है तो आखिरी जो डेरिवेटिव है वो n-1 एक नंबर कम डेरिवेटिव का होगा। इस तरह हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन है स्क्वायर की शक्ल में, क्योंकि हमारे पास जो लैप्लास के फार्मूले हैं वो सादे फंक्शन के होते हैं, स्क्वायर के या पावर की शक्ल में हमारे पास फार्मूले नहीं हैं। यानी कि cos at का फार्मूला हमारे पास मौजूद है जो कि है s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फार्मूला होता है सिंपल cos at का, लेकिन ये cos स्क्वायर at है। तो हम डेरिवेटिव के फार्मूले के ज़रिए हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव वाले फार्मूले हैं उनके अंदर एक चीज़ आ रही है लैप्लास ऑफ ft, लैप्लास ऑफ ft, लैप्लास ऑफ ft। हर फार्मूले में लैप्लास ऑफ ft मौजूद है। इसका मतलब है लैप्लास ऑफ ft को अलहदा करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले f डैश ऑफ t इज़ इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी cos ऑफ at, ठीक है, डॉट फिर जो अंदर पावर किसकी पावर थी, cos at की पावर थी, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ at, ठीक है। फिर at का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा, सिंपल a आएगा। तो रीअरेंज करते हैं इसको, -2a, ठीक है, cos at और साइन at इसका फार्मूला बनता है। तो हमें पता है 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा। तो ये 2 cos थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो -a को हम बाहर लिखते हैं, बाकी जो चीज़ बची है उसको हम लिखते हैं 2 साइन 2at, ठीक है, साइन 2at हम इसकी जगह लिख सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ हम अप्लाई करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, f डैश ऑफ t, तो अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t इज़ इक्वल टू माइनस से बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 2at बच जाएगा अंदर। तो इसकी लैप्लास क्या है, फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिखेंगे s इंटू f ऑफ s, ठीक है, s इंटू एफ ऑफ एस, या लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, और माइनस लिखेंगे एफ ऑफ ज़ीरो, तो इज़ इक्वल टू -a डॉट, इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो साइन at है इसका फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a की जगह 2a लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह 2a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। तो f ऑफ ज़ीरो क्या है, f ऑफ ज़ीरो यानी कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये वाला, इसमें ज़ीरो पुट कर दो, f ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम साइड पे लिख देते हैं f ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, cos ज़ीरो 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख देंगे। s लैप्लास ऑफ f ऑफ t, ठीक है, -1 इज़ इक्वल टू -a, ये 2a से मल्टीप्लाई होके -2a स्क्वायर हो जाएगा,
-2a² डिवाइडेड बाई s² प्लस 4a का स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करते हैं तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 -2a² डिवाइडेड बाई s² प्लस 4a²। और ये वाला जो s है ये बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका अंदर एलसीएम लेंगे s² प्लस 4a² -2a² डिवाइडेड बाई s² प्लस 4a², ठीक है, इंटू 1/s लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसका फाइनल आंसर होगा 1/s इंटू s² प्लस 2a² डिवाइडेड बाई s² प्लस 4a²। तो देखें ये जो स्क्वेयर वाला फार्मूला था cos² at, इसका हमने डेरिवेटिव के अमल के ज़रिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f(t) इज इक्वल टू t इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसका भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हो सकता है हम आगे एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और पढ़ें, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है कि इसका डायरेक्ट हम यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के सहारे से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ गया ना, टी और साइन ओमेगा टी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी इसके साथ होता है टी की जगह, तो हम टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, सॉरी एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि इधर टी आ गया तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, टी एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव लेते हैं कॉज ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा को हम बाहर लिख लेते हैं, फिर हम प्लस लिखेंगे और साइन ओमेगा टी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब हम इसके दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर वही फंक्शन टी इंटू कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, तो फिर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस चीज़ का नहीं फाइंड कर सकते। तो हम इसका इस तरह करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो टी इंटू साइन ओमेगा टी वाली ये वाली शक्ल बन जाएगी दोबारा, ठीक है। तो अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा बाहर कांस्टेंट है, इधर हम इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कॉस टी एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस टी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे कॉस ओमेगा टी एज इट इज़, कॉस ओमेगा टी एज इट इज़, और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो अब अगर गौर से देखें तो ये चीज़ क्या बन गई है, टी इंटू साइन ओमेगा टी, ये चीज़ बन गई है वापस। अगर ये चीज़ बन गया तो इसकी जगह हम एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले ओपन करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो सिंप्लीफाई कर लो मज़ीद, ये क्या माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये है एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप एफ ऑफ टी को लिख दो, प्लस ये 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, तो इधर लिख दो 2 ओमेगा कॉस ओमेगा ऑफ टी, तो इधर लिख दो एफ डबल डैश ऑफ टी। अब देखें अगर हम दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम इन दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, इज प्लस 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी का डबल डेरिवेटिव वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये सारे का सारा हमने डबल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है। उसके बाद इसका फार्मूला, इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया है, इसका फार्मूला क्या है, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है ना, तो ए की जगह ओमेगा लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें और क्या चीज़ चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो भी चाहिए, एफ डैश ऑफ ज़ीरो भी चाहिए, तो एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा, डॉट एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ज़ाहिर बात है साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, या टी की जगह ज़ीरो तब भी ज़ीरो है, एफ डैश ये है,
एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर टी की जगह ज़ीरो तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। तो इधर हम ज़ीरो लिख देंगे, दोनों ज़ीरो हो गए तो ये वाली टर्में दोनों ख़त्म हो जाएंगी, ज़ीरो बन जाएंगी। ये वाली जो टर्म है ये लेप्लास एफ ऑफ टी वाली है, ये भी लेप्लास एफ ऑफ टी वाली है, इसको उठा के इधर ले आते हैं। जब इधर आएगी तो कॉमन ले लेंगे एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये चीज़ कॉमन आ जाती है। इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है, 2 ओमेगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें किसकी लेप्लास फाइंड करनी थी, एफ ऑफ टी की फाइंड करनी थी। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 ओमेगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखें हमारे पास ये जो चीज़ थी, ये फंक्शन था, ये वैसे तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने डेरिवेटिव लिया दो बार डेरिवेटिव लिया, तो फिर हमने इस चीज़ को उठा के उसमें पुट किया, फिर लेप्लास अप्लाई करके हमने वैल्यूज़ निकाल के हमने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। तो ये तरीकाकार होता है कि डेरिवेटिव के ज़रिए हम कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये तो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया यहाँ से, इसके बाद जो थर्ड नंबर के बाद आता है फोर्थ नंबर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल्स। ये तो डेरिवेटिव का फाइंड किया ना, इंटीग्रेशन का भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।